बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। इसका ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन कौन सा एरिया बन रहा है उसे शेड भी करना है। तो इसमें देखें, एक ही आपके पास इनइक्वालिटी है, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में और साथ लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद उस इक्वेशन से आपने उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि x 0 पुट करें y निकलेगा, y 0 पुट करें x निकलेगा, पॉइंट बन जाएंगे दो। दूसरा शॉर्ट तरीका है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक दो स्टेप में डायरेक्ट ही आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये से पकड़ रहा, तो उसमें क्या करेंगे, इसे सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जो बन जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 6। इसे इक्वेशन में बदल लिया। अब इसे हमने लेके जाना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, राइट साइड पे 1 होना चाहिए और इधर x ओवर जो मर्ज़ी आ जाए, y ओवर जो मर्ज़ी आ जाए। यहाँ पे एक दफ़ा बना देता हूँ, x ओवर a प्लस y ओवर b इज़ इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म का नाम है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो x के नीचे लिखी हुई है ना वैल्यू, वो x की ही वैल्यू होती है, y इस पे 0 होता है। ये है x इंटरसेप्ट एक एक नाम भी लिख रहे हैं ऊपर, और इसका जो y है वो 0 है। x लिखा हुआ है ना, ये x का इंटरसेप्ट। इसी तरह ये y है, ये y का इंटरसेप्ट। y का इंटरसेप्ट का मतलब होता है y का नाम क्या सर, इसका इस फॉर्म का नाम क्या? इस फॉर्म का नाम है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। चैप्टर नंबर 4 में भी ये यूज़ होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों इंटरसेप्ट आते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी आता है, वाई इंटरसेप्ट भी आता है। तो एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, अगर इसे पॉइंट की शक्ल में लिखें तो ए एक्स की वैल्यू हो गई, वाई इसमें 0 होता है। इसी तरह वाई 0 बन गया। इसी तरह वाई की जो वाई के नीचे है वो वाई की वैल्यू है और इसमें x 0 होता है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में 5.1 से 5.3 तक सभी में आपने यही रूल अप्लाई करना है। सिर्फ इतना स्टेप करके आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अच्छा, अब इसे सेम इस शक्ल में लेके आए। पहले कैसे, यहाँ पे 1 लाना है तो 1 लाने के लिए 6 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6। ये क्या बन जाएगा, 2x ओवर 6। ये बन जाएगा y ओवर 6 और इधर बन जाएगा 6 ओवर 6। इसे कट कर दें, x ओवर 3 प्लस y ओवर 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इससे पॉइंट बनाएं। इसका ये x इंटरसेप्ट x की वैल्यू है 3, 0। ये हमारे पास बन गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट बनाने हैं। इसी तरह y के नीचे 6 है, x 0 हो गया, y 6 हो गया, ये बन गया पॉइंट नंबर 2। बस 2 पॉइंट मिल गए। अब ग्राफ की तरफ आते हैं। तो 1 का क्या करना है? कुछ भी नहीं, 1 इस तरह बन गया ना, 1 की फॉर्म बनानी है। जस्ट जो ही इधर 1 होगा तो आपके पास ये दोनों का क्या मतलब, वो आगे ग्राफ में बताता हूँ। उससे इसे हमने टेस्ट करना है, ट्रू फॉल्स चेक करके फिर शेड देखना कौन सी साइड करनी है, उधर जाते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ बनाते हुए आपने ख्याल रखना है इन दोनों पॉइंट्स में सबसे बड़ा नंबर देखें कौन सा है। 6। तो आपने स्केल जब करना है ना तो 6 तक करना है। अब मैंने 3 लाइनें ऊपर छोड़ दी, 3 ही नीचे छोड़ दी। 3 नहीं, बगैर स्केल के बना देता हूँ। हम भी बगैर स्केल के बना सकते हैं। आप भी बना सकते हैं, थोड़ा नीट। मगर पेपर में अगर बगैर स्केल के बनाएंगे ना तो गलती का चांस कम है। स्केल ज़रा से इधर उधर हो जाए तो गलती हाईलाइट होती है, लेकिन बगैर स्केल से ख्याल थोड़ा सा रखना है, लाइनें सीधी लगानी है।
ये एक्स वाई एक्सिस देखें सीधे लग गया ना। बगैर स्केल के बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, नहीं है तो फिर स्केल यूज़ कर लें। ये हमारे पास आ गई ओरिजिन। अब हमने कौन सी वैल्यू, वाई की वैल्यू 3 6 तक जा रही ना, तो यहाँ पे 1 2 3, इसे आपने कर देना है 2 4 6, इधर 1 2 3, इधर कर दे -2 -4 -6। जितना जितना डिस्टेंस इनमें है तकरीबन इतना डिस्टेंस इधर रखें। 1 2 3, ये बन गया 2 4 6, आगे 8 भी लिखना है तो लिख लें। इसी तरह इधर 1 2 3, ये बन गया -2 -4 -6, इधर x, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, इधर 0 से इधर भी गया, इधर भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया। ये ओरिजिन। हर एक क्वेश्चन में तीनों एक्सरसाइज में ये वाला ग्राफ बनाने का। अच्छा अब देखें, ये पॉइंट भी इग्नोर कर सकते, सीधा देखें x के नीचे क्या है 3, x वाली लाइन पे 3 ढूंढने किधर है, यहाँ पे होगा। इधर छोटा सा पॉइंट बना के इसे आपने इस तरह से सर्कल कर देना ताकि ये पॉइंट वाजे हो। ये पहला x का, ठीक है। उसके बाद y के नीचे क्या है 6, y वाली लाइन पे 6 ढूंढ ले, यहाँ पे है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके इसके ऊपर ये सर्कल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ आपने यूज़ करना है स्केल। स्केल से लाइन जो है वो ज़रा सीधी लगेगी, ना पंगा पड़ जाएगा। फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, बल्कि मैं फ्री हैंड ही लगाता हूँ। फ्री हैंड से आपने ज़रा थोड़ा केयरफुली लगानी है, जैसे स्केल से लग रही होती है उसी तरह ही थोड़ी सी तरह हो गई है ऐसे। इसके लिए फिर प्रैक्टिस इतनी ही चाहिए कि लाइन कम से कम इतनी सीधी हो। अब ये थोड़ा सीधे चला गया तो आपने इसे इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देना। अब स्केल से अगर लाइन लगी हुई ना, ज़रा सा ये इधर से उधर हो गया तो ज़्यादा हाईलाइट होगा। और ये बड़ा सर्कल लगाने से क्या होगा, आपकी ये जो गलती है छोटी मोटी वो कवर होगी, हाईलाइट नहीं होगी, इसके अंदर छुप जाएगी। बड़ा सर्कल लगा हुआ है ना, तो इससे जो छोटी मोटी इधर उधर होती है वो चेक करते हुए जो है वो हल्की फुल्की सी इग्नोर हो सकती है, लेकिन इतना फ़र्क ना हो कि साफ नज़र आ रहा हो। ये भी आप इसके मार्क्स कट सकते हैं जितना ये फ़र्क पड़ा है। इसे बिल्कुल इस वाले पॉइंट के सेंटर से गुजरना चाहिए, सेंटर से गुजारना आपने। समझ आ गई। अब पैटर्न में से लॉन्ग भी आता है सर? हाँ लॉन्ग ही आना है, इसमें 2 शॉर्ट आने हैं, 1 लॉन्ग आना है। छोड़ देते 5 और 4 9 नंबर का पेपर आना है, और 1 2 MCQs, 2 MCQs कम से कम आएंगे। इधर आ गया x, इधर 0 है, ये देखें 6 वाले पे क्या पॉइंट है 0,6, पॉइंट का नाम क्या है P1, कैसे दोबारा P2 है। ये देखिए ना 0,6 है ना ये वाला पॉइंट, इस पे x 0 है, y 6 है। इसी तरह y जहाँ पे 3 है वो ये वाला है, इस पे P1 है पॉइंट ये वाला, और ये क्या है 3,0। जी अब आ जाएं शेडिंग पे। सोल्यूशन इसका कौन सा है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसका सोल्यूशन या तो ये वाली साइड है या ये वाली साइड है, मतलब कोई एक साइड इसका सोल्यूशन है। ये लाइन है ना, इस लाइन की 2 साइडें हैं, एक ये वाली दूसरी ये वाली। इस साइड का नाम हमने रखना है ओरिजिन वाली साइड, और वो अपोजिट साइड, ये ओरिजिन वाली, ये अपोजिट। अगर यही लाइन फ़र्ज करें इधर आ जाए तो ओरिजिन वाली अब ये हो गई, ये अपोजिट। यही लाइन अगर इधर आ जाए, ये ओरिजिन वाली, ये अपोजिट। यही लाइन अगर इधर आ जाए, ये ओरिजिन वाली, ये अपोजिट। मतलब जिधर ये O है, अगर यहाँ पर ये वाली अपोजिट होगी, ये वाली ओरिजिन है। हाँ यहाँ पर है। अगर लाइन इस तरह आ जाती है तो फिर ये ओरिजिन, ये ये अपोजिट। अगर यही लाइन इधर चली जाती है तो ओरिजिन इधर आ गई, ओरिजिन अपोजिट। ये लाइन अगर इधर आ जाती है, ये ओरिजिन और अपोजिट। अब ओरिजिन और अपोजिट की पहचान कर लेंगे, जहाँ मर्जी आंखें बंद करके लाइन लगाएं, एक उसकी ओरिजिन वाली साइड होगी, एक अपोजिट साइड होगी। अब हर तरफ हमने लगा के देख लिया, ठीक है। ये इसके ऊपर कहीं भी पेंसिल रख दो, इसमें सर ये ओरिजिन वाली, ये ये अपोजिट। अगर मैं ऐसे रख देता हूँ तो ये ओरिजिन वाली होगी, ये ओरिजिन वाली, ये अपोजिट।
अगर इधर रख देते हैं तो ये ओरिजिन वाली ये ऑपोजिट, जिस जहाँ तरह मर्जी। सेंटर में अगर जीरो हो ना, सेंटर वाली जहाँ से शुरू हो, हाँ, ये पॉइंट जिधर भी होगा ना, वो ओरिजिन वाली साइड, दूसरी ऑपोजिट। दूसरी ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये पॉइंट समझ आ गया ना। अब हमने क्या करना यहाँ पर है, ये पॉइंट होगा, वो ओरिजिन वाली साइड, ओरिजिन है। लाइन के जिस साइड पे ये पॉइंट है वो ओरिजिन वाली साइड, जिसमें ये नहीं है वो opposite। सर ऐसे हो सकता है कि अगर ये लाइन बिल्कुल ऊपर से जा रही हो या बिल्कुल सेम इसके ऊपर से तो वो एक्सिस होंगे। अच्छा अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सही। इसके ऊपर से जा ही नहीं इसके ऊपर से एक्सिस जाएंगे, वो खुद एक्सिस होंगे, फिर नाउ ओरिजिन और अपोजिट इसकी हम नहीं फाइंड कर सकते। फिर उसमें हम देखें, अगर फर्ज करें इसके ऊपर चले गए ना, फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव ये साइड, नेगेटिव ये साइड। इधर वाई पॉजिटिव तो ऊपर वाली साइड, एक्स नेगेटिव तो नीचे वाली साइड। ये इसका तो वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाता है। अगर इससे लेफ्ट राइट कहीं भी होगी तो दो ही ऑप्शन है, ओरिजिन वाली साइड और ऑपोजिट साइड। अब ओरिजिन वाली साइड और अपोजिट साइड की समझ आ गई ना। इनमें से एक हमने सेलेक्ट करनी है, दूसरी रिजेक्ट करनी है। एक हमारा सोल्यूशन है, दूसरी नहीं। अब कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा नहीं है, वो हमें इससे पूछना है। कैसे? इसमें ओरिजिन पुट कर दे। ओरिजिन क्या होता है? 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। इसमें एक्स और वाई को 0 पुट करके देखें क्या बनता है। नीचे नहीं करना। इधर कर लें 0 तो 0 हो गया, इधर ही कर लेना रफ ही। एक्स की जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया। वाई की जगह 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया। और ये लेस देन है और इक्वल टू है 6 के। अब देखें 0 छोटा है 6 से, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। 0 6 से छोटा ही होता है ना, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, इस पे सर्कल लगा दिया, ये हमारा टेस्ट हो गया। अगर ट्रू हो तो लाइन की सवाल के अंदर नहीं करना। सवाल के अंदर इधर ही कर देना स्टेटमेंट भी। सर उससे बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे। एक्स भी 0 नहीं, उसने इस चीज़ के नंबर काटने। सही। ये आप कैलकुलेट किए बगैर भी अगर इधर से देख रहे हैं ना तो भी पता, आप सही लगा दें शेडिंग तो वो सही है। लेकिन अगर शेडिंग गलत होगी तो उसके नंबर कटेंगे, पॉइंट गलत हो गया उसके नंबर कटेंगे। ये एक्स को 0 के बराबर रखा। हाँ, वाई को भी 0, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन 0 0 हर होती है सवाल ना। में ऐसे ही करना। हर सवाल में ऐसे ही करना है, पूरे चैप्टर में। अब ये ट्रू हो गया। हाँ सर, ये और इसमें वैसे भी देख सकते हैं, अगर लेस देन का साइन हो तो मोस्टली ट्रू ही होता है, ग्रेटर देन का हो तो फॉल्स ही होता है। ठीक हो। लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेना, क्योंकि कभी उसने वैल्यूज़ जो है इधर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसका सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब 0 छोटा है 6 से, ट्रू है। अगर ट्रू है तो इस लाइन की ओरिजिन वाली साइड सॉल्यूशन है। ओरिजिन वाली साइड ट्रू है। ओरिजिन वाली साइड ट्रू हो तो ओरिजिन वाली साइड सॉल्यूशन होती है। अच्छा, अगर फॉल्स हो जाए तो अपोजिट साइड सॉल्यूशन होती है। वो आपको पहले हर लाइन में शेडिंग कहाँ तक करनी? शेडिंग आपने ये ओपन जा रही है, ठीक। इसकी बाउंड्री है ही नहीं, थोड़ी सी करके आगे से छोड़ देनी है ना। भाई इतनी मतलब थोड़ी इतनी की कर देनी जितनी कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन है आगे, इसका एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है। इधर बाउंड्री है, दूसरी साइड पे है ही नहीं। अगर एक और लाइन आ जाए, वो भी ट्रू हो जाए और यहाँ पे हो, तो फिर उससे लेकर यहाँ तक आ रही है। ठीक सर। और अगर लाइन इस तरह से आ जाए ऐसे करके, तो फिर सिर्फ ये वाला ही शेड होना है दोनों लाइंस के दरमियान, इधर से ओपन है। और अगर 2 लाइनें आ जाए, एक और लाइन आ जाए इधर से ऐसे, इनके दरमियान वाला- इसका भी ट्रू, इसका भी ट्रू, इसका भी ट्रू, इसका ओरिजिन भी इधर, इसका ओरिजिन भी इधर, इसका ओरिजिन भी इधर, तो दरमियान वाला ही शेड होगा। ठीक सर। तो इस तरह से डिस्कट तो होता ही नहीं है जितना। वो आखिरी एक्सरसाइज में जाना ना, लॉन्ग में जाना। अच्छा, ऐसे होता है। अभी ये एक लाइन हमने डिस्कस की है, आखिरी में डाल आगे इस दूसरे क्वेश्चन में 2 लाइनें हो जानी है, तीसरे में 3। तीसरे क्वेश्चन में 3 लाइनें हो जानी है, फिर 2 3 2 3 चलती जाएंगी। आखिरी एक्सरसाइज में किसी में 2 है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, बाकी सारे 2 वाले हैं। 4 वाला भी नहीं। 4 वाला आखिरी एक्सरसाइज में कोई भी नहीं है। 3 वाला है, एक 2 वाले हैं और एक 3 वाला है। आखिरी एक्सरसाइज में अभी देख लेते हैं, तो चलने दें, कोई नहीं। 5 पॉइंट ये साहब गलत हो नहीं, ये पूरा चैप्टर इसमें डिस्कस हो गया ना। कहाँ पे गई? ये देखिए, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इनमें से लॉन्ग आता है मोस्टली, नीचे वाले हैं। ज़्यादा बस ये वाले। वो तीन नीचे तो 2 क्वेश्चन है, इतने लंबी लंबी स्टेटमेंट है, 3 है, आएगी नहीं। इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं आती। अच्छा, ये वाले 6 क्वेश्चन है जिनमें से एक लॉन्ग आता है, और अगर यहाँ से आए तो वो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव है, मतलब उसमें सारा कुछ आ जाता है।
पहले लाइन लगानी है, फिर शेडिंग करनी है, फिर कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है। इससे पीछे 5.2 में लाइनें लगानी है, शेडिंग करनी है, कॉर्नर पॉइंट निकालने, यहाँ तक है। इसमें सारा कुछ आ जाता है, इसलिए लॉन्ग मोस्टली इन्हीं में से वो उठाते हैं। और इसमें काम यही करना, जैसे इसमें 2 लाइनें हैं तो इधर इसी तरह पहले एक लाइन लगानी है, फिर दूसरी लाइन लगानी है, फिर ट्रू फॉल्स चेक करके जो जो उसकी ओरिजिन या अपोजिट सॉल्यूशन मिल रहा है उसे शेड करना है। अगला काम फिर बाद में कॉर्नर पॉइंट निकाल के मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ये चैप्टर नंबर 5 में पूरे में यही सिस्टम चल रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बस इतना ही हमने करना था। तो ये ट्रू नहीं बताना हमने, ये ट्रू है। नहीं, ट्रू की बेस पे हमने इस लाइन की ये वाली साइड शेड कर दी। की है। ठीक अगर फॉल्स होता तो ये वाली साइड शेड कर दी। ठीक है।